हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से छिन्न शीश यानी कटे हुआ सिर है काट दिया था जब राम ने शंबुक का। उसके बाद में शंबुक है वो राम को कहता है कि किस तरह से तुमने ये सब कुछ समझा कि ये मैंने किया या मेरी तपस्या से किसी ब्राह्मण पुत्र का वध हुआ या मौत हुई, ये तुमने कैसे समझा, कैसे जाना, कैसे माना, कैसे सोचा। फिर वो अब आगे फिर वो कहता है कि क्या, अगर वो कहता है हे राम, अगर यही सब कुछ है तो हिंसा और अहिंसा में फिर फर्क क्या रहेगा। तुम्हारा जो वंश अब तक सूर्य वंश कहलाता है, तो मेरा जैसे का वंश करने की वजह से तुम्हारा वंश है वो वधवंश कहलाएगा। आगे वो फिर कहते हैं कि ब्रह्म हत्या दोष से तुम हो न पाए मुक्त, शूद्र हत्या दोष भी उससे हुआ संयुक्त। कि ब्रह्म हत्या दोष से, कि माना कि तुम्हारे राज्य में वो ब्राह्मण पुत्र के उसको कह लीजिए लाश को लेकर आया गया, तो तुम ब्रह्म हत्या तुम्हारे ऊपर थी ये कि राम के राज्य में इस तरह का एक कार्य हुआ, तो तुम ब्रह्म हत्या तो तुम्हारे दोष था ही ऊपर, तुम हो ना पाए मुक्त, मुक्त ही नहीं हो पाए थे। उससे पहले शूद्र हत्या दोष भी उससे हुआ संयुक्त, उसके साथ साथ शूद्र हत्या का दोष भी जुड़ गया। यदि रही वध ही तुम्हारी नीति, नहीं बदल गई रघुकुल रीति, राम आगे से तुम्हारा राज्य कविजनों के हेतु होगा त्याज्य। दंड यतियों के करों में शेष, हो गए अपराध सब निशेष। नर्तकों के नृत्य में ही भेद, क्या समाज विभेदहीन अखेद। इस प्रशंसा में कहाँ है सार, चल सकेगा इसी से संसार। पुष्पिता वाणी फलों से हीन, क्या भविष्यत बीज देगी दीन। अब यहाँ पर थोड़े से शब्दार्थ देख लो बच्चों। तो वो कह रहा है यहाँ पर, पहले शब्दार्थ देखते हैं हम। त्याज्य यानी त्यागने योग्य। आगे वो फिर कहते हैं यति, एक पौराणिक वानर जैसा प्राणी। कर हाथ, विभेद खंड या विभाग, अखेद खेद सहित, खेद दुख या रंज, सार अर्थ या तत्व, दीन दुखी या गरीब। तो यहाँ पर है कि राम ने सीधे ही शंबुक का वध कर दिया था, जिसके कारण शंबुक समझ ही नहीं पाया कि उसका अपराध क्या है और है भी तो इसमें गलत क्या है। तो आगे वो फिर कहता है कि वो कहता है अगर तप करना ही शुभ कर्म है और शुभ कर्म अगर गलत तो गलत कैसे हो सकता है। शंबुक इसमें कह रहे हैं कि दंड के अन्याय भी प्रचलित हैं, दंड के अन्य विधान भी, यदि रही वध ही तुम्हारी नीति, कि दंड के अन्य विधान भी प्रचलित है जिसमें अपराध और अपराधी दोनों को का स्पष्टीकरण हो सके। आगे हमने ये पहले पढ़ा भी था, अब इसमें अब आगे हम देखते हैं क्या होता है। इसी से संबंध में राम से कहता है शंबुक कि अगर वध कर, यदि रही वध ही तुम्हारी नीति, यदि अगर वध करना ही रघुकुल की नीति बनी रही, नहीं बदली गई रघुकुल रीति और इसे नहीं बदला गया, तो भविष्य में राम तुम्हारा वंश कवियों के लिए त्यागने वाला सिद्ध होगा। राम आगे से तुम्हारा राज्य कवि जनों हेतु होगा त्याज्य, त्यागने योग्य होगा। आगे फिर कहते हैं वो दंड यतियों के करों में शेष, कि तुम्हारे यहाँ कवियों की काव्य कला का वंश गुणगान करती है, जो कि राजवंश के सद्गुणों पर आधारित होता है। इसी से शंबुक कहता है कि जो वंश सिर्फ वध नीति अपनाता है उसका बहिष्कार कवियों के कलम जरूर करेंगी। दंड देने का विधान यतियों के हाथ में ही रहने दो। दंड यतियों के करों में शेष, हो गए अपराध सब निशेष, इससे सारे अपराध खत्म हो जाएंगे। शंबुक पुनः राम पर एक तरह से व्यंग्य करता हुआ कहता है नर्तकों के नृत्य में ही भेद, कि पक्षपात या भेदभाव की जो नीति है आपकी, वह नीति नृत्य कला में ही रहने दीजिए। क्या समाज विभेदहीन अखेद, क्योंकि नृत्य कलाओं में भेद या प्रकार का होना अच्छा माना जाता है। अगर नहीं तो आप अपनी नीतियों का पालन इसी प्रकार करते रहेंगे तो समाज खंड खंड होकर बिखर जाएगा, जो कि चिंतनीय और खेद सहित होगा या खेदजन्य होगा। इस प्रशंसा में कहाँ है सार, आपकी ऐसी प्रशंसा किस काम की, आपकी इस प्रकार की प्रशंसा का क्या अर्थ है।
चल सकेगा इसी से संसार। क्या वध नीति से संसार चल पाएगा, अर्थात प्रगति कर पाएगा। पुष्पिता वाणी फलों से हीन, जिन फूलों में फल नहीं लगते हैं वे फूल भविष्य को क्या बीज दे पाएंगे, क्या भविष्यत बीज देगी दीन। ऐसे फूलों का धीरे धीरे अंत हो ही जाएगा। तो जिस वाणी में मनुष्य के लिए मिठास न हो, आगे वो कहते हैं, भविष्य को देने के लिए अर्थ न हो, वह व्यर्थ है। इस तरह भविष्य हमेशा दीन अर्थात दुखी होकर ही रहेगा। आगे फिर वो कहते हैं कि शूद्र तप से पुत्र ब्राह्मण का मरा, क्यों करे स्वीकार ऐसा मत धरा। कि कहते हैं तुम शूद्र की तपस्या से अगर ब्राह्मण का पुत्र मरा तो इसे क्यों स्वीकार किया जाए, ऐसा मत धरा। तो ऐसा तुमने अभिमत ही कैसा, ऐसे मत ही कैसे बना लिया, धारण कर लिया कि ये किसी शूद्र की तपस्या से कोई ब्राह्मण के पुत्र का वध हो गया या हत्या हो गई। आगे वो कहता है, क्यों किसी सत्कर्म का फल नष्ट हो, जाति कोई क्यों किसी से श्रेष्ठ हो। सॉरी बच्चों। शूद्र का तप शूद्र को फलवान हो, साधना जो भी करे बलवान हो। वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मणों के कर्म भी, उचित अनुचित धर्म और अधर्म भी एक ही व्यापक नियम से बद्ध हो, ऊर्ध्वता की ओर सब सन्नद्ध हो। और सब तो यह कि सब निर्वरण हो, तपे जीवन साधना में स्वर्ण हो। पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। सत्कर्म, अच्छे कर्म को, अच्छे कार्य को, व्यापक संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से, बद्ध बंधे हुए, ऊर्ध्वता ऊंचाई की ओर, सन्नद्ध बंधा हुआ, कटिबद्ध, निर्वर्ण वर्ण रहित। तो अब हम फिर देखते हैं इसमें वो क्या कहता है शंभू। क्यों किसी सत्कर्म का फल नष्ट हो, कि वो कहता है कि किसी के भी अच्छे किए हुए कर्मों के फल नष्ट नहीं होने चाहिए। जाति कोई क्यों किसी से श्रेष्ठ हो, अगर मनुष्य ने शुभ कर्म किया है तो उसे शुभ फल की प्राप्ति होनी चाहिए। जाति के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, वह श्रेष्ठ है और वह नीच है। जातियों का वर्गीकरण श्रेष्ठता के आधार पर करना गलत है। शूद्र का तप शूद्र को फलवान हो, किसी शूद्र ने अगर तप किया है तो उसका फल शूद्र को ही मिलना चाहिए। साधना जो भी करे बलवान हो, ईश्वर की साधना में जो भी रत हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, उनका क्यों न हो, साधना के बल से ही उसे बलवान होना चाहिए। वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मणों के कर्म भी, उचित अनुचित धर्म और अधर्म भी। इस संसार में वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण इन सब जातियों के कर्म भी शुभ अशुभ, उचित अनुचित एवं धर्म अधर्म श्रेणियों में विभक्त होने चाहिए। उचित अनुचित धर्म और अधर्म भी संपूर्ण सृष्टि में एक ही व्यापक नियम से बद्ध हों, ऊर्ध्वता की ओर सब सन्नद्ध हों। कि संपूर्ण सृष्टि में सभी के लिए एक ही नियम व्यापकता के साथ सभी के लिए अर्थात सभी जातियों की या वर्णों के लिए समान रूप से कटिबद्ध होने चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर जन्मे सभी मनुष्य एक हैं। और सब तो यह है कि सब निर्वर्ण हो, तपे जीवन साधना में स्वर्ण हो। इसलिए एक ही नियम सबके लिए प्रतिपादित होना चाहिए। सभी के कर्मों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि सभी ऊंचाई की ओर बढ़े, सभी प्रगति करें, विकासमान हो एवं सृष्टि की रचना को सुंदरतम बनाएं। आगे शंभू फिर कहता है कि इन सब से ज़्यादा जरूरी है कि सभी निर्वर्ण हो अर्थात वर्ण रहित हो। और सब तो यह कि सब निर्वर्ण हो, तपे जीवन साधना में स्वर्ण हो। और कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय या कोई शूद्र न रहे, सभी मनुष्य हैं। मनुष्यता के भाव से पूरित रहें। सभी के जीवन का उद्देश्य जीवन को साधना रत बनाने अर्थात जीवन को नियंत्रित करना रहे। नियंत्रित का तात्पर्य मोह, माया, इच्छा, लालसा, लिप्सा से दूर रहे, तभी मनुष्य का जीवन स्वर्ण समान सुशोभित होगा। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का प्रकाश चारों तरफ फैलेगा। तो यहाँ पर कर्म की और वर्ण और वर्गगत भेदभाव का अंत करते हुए समता, बंधुत्व, कर्मठता, कर्तव्यपरायणता जैसे गुणों के बारे में
गुप्त ने प्रकाश डाला है। आगे चलते हैं फिर। मनुज पशुता भाव से ऊपर उठे, ज्योति के प्राचीर सा भू पर उठे, अंतरिक्षों तक सहज गतिमान हो, मानसिक संकल्प उसका यान हो, बुद्धि से पीछे छिपे नखदंत जो, घात का उनके किसी विधि अंत हो, एक का क्यों दूसरा शोषण करे, कर सके तो हित करे पोषण करे, यूँ सभी में व्याप्त हो एकात्मता, भेद का मन को न लग पाए पता। पहले शब्दार्थ देख लो बेटा। पशुता भाव, स्वार्थी भाव एवं व्यक्तिगत भाव कह लो जिसको, प्राचीर चार दीवारी, एकात्मता एक होने का भाव। तो यहाँ पर हम चलते हैं। मनुज पशुता भाव से ऊपर उठे, तो यहाँ पर शंभूक ने कहा कि मनुष्य के भीतर जो पशुता भाव है अर्थात क्रोध, अहंकार, घमंड, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट इन अवगुणों से वह ऊपर उठे, ज्योति के प्राचीर सा भू पर उठे। मनुष्य को तो प्रकाश के प्रकारों की तरह, प्रकाश के चार दीवारी की तरह पृथ्वी पर चारों तरफ उठना चाहिए, चारों तरफ फैलना चाहिए, अंतरिक्ष को तक सहज गतिमान हो, मानसिक संकल्प उसका यान हो, अपने मानसिक यान के संकल्पों को इतना दृढ़ करे ताकि अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू सके, बुद्धि से पीछे छिपे नखदंत जो, मनुष्य को अपनी कुटिल बुद्धि का नाश करना चाहिए, उस बुद्धि के पीछे छिपे नखदंत को जो अवसर पाते ही दूसरों पर आक्रमण कर दे, उन नखदंतों का किसी भी प्रकार नाश करें ताकि घात देने की प्रवृत्ति का अंत हो, घात का उनके किसी विधि अंत हो। आगे कहते हैं एक का क्यों दूसरा शोषण करे, किसी को दो, यहाँ धरती पर वो राम को कहते हैं किसी एक द्वारा दूसरे का शोषण क्यों किया जाए या एक दूसरे का शोषण क्यों करता है, कर सके तो हित करे पोषण करे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मिलजुल कर एक दूसरे का पोषण करें, साथ दे, आगे बढ़ाएं, हिलमिल कर रहें। एक दूसरे का हित करने की प्रवृत्ति ही मनुष्य को मानवता की दिव्य भूमि पर ले जाएगी। यूँ सभी में व्याप्त हो एकात्मता, भेद का मन को न लग पाए पता। वो फिर कहता है आगे कि इन सभी असमानता, छल कपट इन सब के लिए कोई जगह नहीं हो, मनुष्य समभाव से जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार सभी में एक होने का भाव जागृत हो, हम सब एक हैं कि चेतना सबके हृदय में चलायमान हो, यूँ सभी में व्याप्त हो एकात्मता, भेद का मन को न लग पाए पता। तो वर्णगत भेदभाव एक दूसरे के मन को भी पता नहीं चल पाए। मनुष्य ऐसा प्रयत्न करे समानता की समतल भूमि सबके हिस्से में आए। इसी प्रकार की आकांक्षा शंभूक अपने हृदय से व्यक्त कर राम के सामने करता है। तो यहाँ पर सम होने का भाव बताया गया है, यानी समानता की बात कही है और भाषा सरल है। आगे फिर अब हम कल करेंगे बच्चों। धन्यवाद।